इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक ऐसा मुजर्रब वजीफा है ना, इंतहा दर्जा की मोहब्बत पैदा होती है। और बुजुर्गान दीन ने तो कई ने लिखा है कि ये सूरत फातिहा का जो ये वजीफा है मोहब्बत का, ये शदीद सख्त मोहब्बत का वजीफा। तो शादी के लिए भी कर सकते हैं, अगर शादी में रुकावट है तब भी कर सकते हैं, अगर मंगनी में रुकावट है तब भी कर सकते हैं, या कोई जायज मोहब्बत मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मियाँ रूठा हुआ है बीवी रूठी हुई है, या अपने करीबी रिश्तेदार बहन भाई वालदैन, यानी जायज मोहब्बत के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नजायज के लिए नहीं कर सकते। और नजायज के लिए करने की इजाजत ही हमारी तरफ से नहीं होती। और इस वजीफा को करें, ये इंतहा दर्जा मुजर्रब वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन का मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफा को मुजर्रबात इमाम सयूती के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तारीर फरमाया। और इस वजीफा को करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप शराइत समाअत फरमा लें, क्योंकि बगैर शराइत के वजीफा अगर करेंगे तो नुकसानदेह होता है। यही मामलात होते हैं कि जब इंसान शराइत पर अमल नहीं करता तो फिर रजत हो जाती है, और जब रजत हो जाती है तो फिर कोई भी वजीफा असर नहीं करता। फिर लोग कहते हैं यार यूट्यूब के वज़ाइफ सारे फेक होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपके साथ रजत का मसला है, रजत की अलामत यही होती है कि आप कोई भी वजीफा करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। तो अगर रजत का मसला है तो रजत पर मैंने एक वीडियो बनाई, रजत का आखिरी हाल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे पहले उस वजीफे को देखें, उसको करें, उसके बाद आप जो भी वजीफा करेंगे इंशाल्लाह ठक ठक असर करता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वजीफा की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इजाजत लेने के लिए सिर्फ कमेंट के अंदर रब का नाम बुलंद कर दिया करें, सुभान अल्लाह लिख दिया करें, बस अल्लाह लिख दिया करें, सुभान अल्लाह लिख दिया करें। एक तो नेकियां मिल जाएंगी, दूसरा इजाजत ही इजाजत है। तो सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। दोस्तों, तौबा करने के बड़े फायदे होते हैं। गुनाहों से तौबा करने से इंसान का रिस्क वसी होता है, गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से दुआएं कबूल होती हैं। कोशिश फरमाया करें यार, जिंदगी 4 दिन की है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले लिया दूसरा ले रहे, तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। कोशिश फरमाए कि तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान करीम की तिलावत करेंगे, बड़ा फायदा। एक तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। दूसरा, इंसान जो भी जायज दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। कोशिश फरमाए, ये सिर्फ आसान शराइत है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी शराइत है। इन शराइत पर अमल करके फिर इस वजीफे को करें। इस वजीफे करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप सुरमा लें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, और फिर सुरमे के ऊपर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। यानी पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 21 मरतबा सूरत फातिहा, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर जिस शख्स के साथ आप चाहते हैं कि यार ये शख्स हमसे मोहब्बत करे, उस शख्स का नाम लेकर सुरमे पर फूंक मार दें। फिर यही सुरमा आंखों में पहन लें, एक मरतबा उसके सामने जाएंगे, बस हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बैठ जाएगी। और दूसरा तरीका इसका यह है कि कोई खाने वाली चीज हो, खाने वाली चीज पर 21 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर दम कर दें और वही चीज उसको खिला दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक ऐसा मुजर्रब वजीफा है ना, इंतहा दर्जा की मोहब्बत पैदा होती है। और बुजुर्गान दीन ने तो कई ने लिखा है कि ये सूरत फातिहा का जो ये वजीफा है मोहब्बत का, ये शदीद सख्त मोहब्बत का वजीफा है। लेकिन कोशिश फरमाए कि इसको जायज काम के लिए करें, नजायज के लिए बिल्कुल ना करें, और नजायज के लिए हमारी तरफ से कोई इजाजत ही नहीं है। कोशिश फरमाए जायज काम के लिए इसको करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा आप फायदा पाएंगे। इंशाअल्लाह मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।